हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक अतिपरवलय की नाभियों के बीच की दूरी 16 है और इसकी उत्केंद्रता वर्गमूल 2 है। तो अतिपरवलय का समीकरण है और हमें विकल्प ए, बी, सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अतिपरवलय का एक समीकरण लिखेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। देखिए, हमें पता है जो अतिपरवलय का समीकरण होता है वो होता है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर एक। ये मानक रूप में अतिपरवलय का समीकरण होता है। यहाँ पर अगर नाभियों की बात करें तो इसकी जो नाभियाँ होती है वो मैं लिख देता हूँ। इसकी नाभियाँ होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। इस स्थिति में नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 AE हो जाएगी। देखिए, तो ये बात आप याद रखें। उसके बाद ए, बी और ई में एक संबंध होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ कि जो बी का वर्ग होता है वो बराबर होता है ए का वर्ग और कोष्टक ई का वर्ग माइनस एक के बराबर होता है। आइए अब हमें प्रश्न में जो दिया है हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि माना माना अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण। हमने अति परवलय का समीकरण क्या मान लिया? एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग और बराबर एक। ये मैंने अति परवलय का समीकरण मान लिया। अब हमें क्या दिया है यहाँ पर? सबसे पहले हमें दिया है उत्केंद्रता, अर्थात ई का मान हमें दिया गया है वर्गमूल 2 के बराबर। तो इसे हम चाहें तो समीकरण 2 बना सकते हैं। और याद रखना बच्चों, यदि ई का मान वर्गमूल 2 होता है तो सदैव ए और बी के मान बराबर होते हैं। ये आयतीय अति परवलय को दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो विकल्प सीधे भी आप देख सकते हैं कि विकल्प ए ही यहाँ पर सही होना चाहिए, परंतु हम इसको हल करते हैं। तो ई का मान तो वर्गमूल 2 है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हमें नाभियों के बीच की दूरी दी है तो मैं उसे लिख लेता हूँ। नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों, ये हमें प्रश्न में दिया है नाभियों के बीच दूरी, बीच दूरी हमें कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 16। तो ये हमने 16 लिख लिया। नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी? ए प्लस ए, अर्थात 2 AE हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 16। यहाँ पर हम ई का मान रख सकते हैं तो यहाँ से 2 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा AE बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब मैं यहाँ से ई का मान रख लेता हूँ। ई का मान कितना है? वर्गमूल 2 के बराबर है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा ए गुणा में आ जाएगा वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा वर्गमूल 2। चाहे तो हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, इसको वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 से इसका गुणा कर देते हैं तो नीचे 2 आ जाएगा, अर्थात ए का मान कितना आ जाएगा? 4 वर्गमूल 2 के बराबर। तो यहाँ पर हमने ए बराबर प्राप्त कर लिया है कितना? 4 वर्गमूल 2। तो ए का मान भी ज्ञात कर लिया है। हमें समीकरण के लिए बी का मान चाहिए तो हम इस बात को लिख देते हैं। हम जानते हैं, हमारे पास सूत्र है कि b का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है a का वर्ग कोष्टक में e का वर्ग माइनस 1 के। तो b का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिए a का वर्ग, e का मान कितना है? वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 ही होगा तो 2 माइनस 1। तो यहाँ से b का वर्ग बराबर 2 में से 1 गया 1 और a का वर्ग किसके बराबर था? देखिए, अगर हम a का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 वर्गमूल 2 का वर्ग करना पड़ेगा। तो ये होगा 4 वर्गमूल 2 और पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो b का वर्ग कितना आ गया हमारे पास? 32 आ गया। अब हम लिख सकते हैं अति परवलय का समीकरण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अतः अतः अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण। तो अति परवलय का समीकरण क्या माना है हमने? एक्स स्क्वायर बटा ए का वर्ग, और ए का वर्ग भी कितना हो जाएगा? देखा, 4 वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो अभी क्या हमने बी के वर्ग में, ये होगा 32 माइनस वाई का वर्ग, ये भी कितना है? 32 बराबर कितना हो गया? 1। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स का वर्ग
माइनस वाई का वर्ग और बराबर कितना हो गया 32। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हम देख लेते हैं विकल्प कौन सा हमारा सही होगा। तो विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प ए क्या है इस प्रश्न के लिए, सही विकल्प है। बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।